नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हर दिन की तरह हम देखेंगे झारखंड से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में। इसके अलावा 5 वन लाइनर्स करंट भी देखेंगे जो रिवीजन के तौर पर आपके यूज़ में आने वाला है। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और अंत में होगा एक झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके यानी ट्रेडिशनल अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। दोस्तों इस सेशन में हर दिन की तरह शुरू करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न है, कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाज़ा की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी रश्मि शर्मा, ऑप्शन सी निमिषा दीक्षित अथवा ऑप्शन डी जसिंता केरकेट्टा। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रश्मि शर्मा द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक बंद कोठरी का दरवाज़ा। दोस्तों आपको बता दें कि लेखिका रश्मि शर्मा द्वारा एक कहानी संग्रह लिखी गई है जिसका नाम है बंद कोठरी का दरवाज़ा और इसका लोकार्पण डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान यानी TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोरहाबादी रांची के सभागार में किया गया था। आपको बता दें कि रांची की कहानीकार रश्मि शर्मा की यह प्रथम कहानी संग्रह है और इससे पहले 3 कविता संग्रहों का प्रकाशन हो चुका है। आपको बता दें कि रश्मि शर्मा को सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न सम्मान 2020 और इसके अलावा शैलप्रिया स्मृति सम्मान 2021 जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा नदी को सोचने दो, मन हुआ पलाश और वक्त की अलगनी जैसी कविता संग्रह के लिए वह जानी और पहचानी जाती है और यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को और इसे हम देखेंगे डिटेल में। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के वे प्रसिद्ध आर्टिस्ट जिनकी 1 दर्जन से अधिक बड़े साइज की टेराकोटा पेंटिंग झारखंड हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है यानी नवनिर्मित हाई कोर्ट में। ऑप्शन ए दिलेश्वर लोहरा, ऑप्शन बी श्याम विश्वकर्मा, ऑप्शन सी श्याम रंगीला अथवा ऑप्शन डी डॉक्टर RK नीरद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी श्याम विश्वकर्मा एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं जिनकी 1 दर्जन से अधिक बड़े साइज़ की टेराकोटा पेंटिंग झारखंड के नवनिर्मित हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है। आइए श्याम विश्वकर्मा और इनकी पेंटिंग के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के श्याम विश्वकर्मा जो कि रहने वाले हैं साहेबगंज के, इनकी 1 दर्जन से अधिक बड़े साइज़ की टेराकोटा पेंटिंग झारखंड के नवनिर्मित हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है। इन पेंटिंग के साथ साथ श्याम विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कानून की देवी प्रतिमा भी हाई कोर्ट को सुशोभित करेगी यानी कानून की देवी प्रतिमा को भी श्याम विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट भवन में लगने वाले सारे पेंटिंग्स आदिवासी लोक कला, सोहराय, जादूपटिया, झारखंड के पर्यटन स्थल इत्यादि से संबंधित है और इससे संबंधित टेराकोटा पेंटिंग को झारखंड के नवनिर्मित हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको श्याम विश्वकर्मा के बारे में बता दें कि वे झारखंड के साहेबगंज जिले के रहने वाले हैं और देश भर में कला और पेंटिंग की दुनिया में साहेबगंज के श्याम विश्वकर्मा अब जाना पहचाना नाम हो गया है। श्याम विश्वकर्मा की पेंटिंग भारत सरकार के कई मंत्रालयों में सुशोभित है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित झारखंड भवन को भी श्याम विश्वकर्मा अपनी कला से एक अलग पहचान दे चुके हैं और झारखंड भवन में इनकी पेंटिंग 2022 में ही लगाई गई है। इसके अलावा श्याम विश्वकर्मा की कृति देश के अलावा अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क जैसे देशों में भी कृति और यश पहुंच चुकी है यानी अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क जैसे देशों में भी इनकी पेंटिंग धूम मचा रही है। इसके अलावा श्याम विश्वकर्मा की तकरीबन 1.5 दर्जन पेंटिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित एक म्यूज़ियम की भी शान बढ़ा रहा है।
आपको बता दें कि टेराकोटा पेंटिंग के उत्थान के लिए वे झारखंड सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा देश और विदेश से कई सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुका है। आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। 27 अप्रैल 2023 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस डीए को कितना प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5% अथवा ऑप्शन डी 4%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8%। झारखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी डीए बढ़ा दी जाएगी, 36% से 42% कर दी जाएगी अब सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को, जो झारखंड में है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 42% यानी 8% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और यह महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग 441.52 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 1 जनवरी 2016 से प्रभावी संशोधित वेतनमान, जो कि 7th सेंट्रल पे स्केल पे बेस्ड होगा, 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड के किस नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि जमशेदपुर में है। ऑप्शन बी दामोदर नदी धनबाद में। ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी पर, जो कि दुमका में है। अथवा ऑप्शन डी खरकई नदी, जो कि आदित्यपुर में है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर अब तैयार हो गया है। आइए इस पुल के बारे में भी जान लेते हैं। दुमका में मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है और यह पुल दुमका सदर प्रखंड के कुंबड़ाबाद को मसलिया के मकरमपुर को जोड़ते हुए सिगरी हरको पथ से जोड़ती है। आपको बता दें कि इस पुल की कुल लंबाई 2340 मीटर है और इस पर लागत आई है लगभग 198 करोड़ रुपए। अगर अप्रोच रोड यानी पहुंच पथ की बात करें तो इसको शामिल कर इस पुल की पूरी लंबाई हो जाती है 2800 मीटर और इस पुल की चौड़ाई 16 मीटर है और बीच में 7 स्पैन्स के बीच पुल को 30 मीटर चौड़ा भी किया गया है, जो सेल्फी पॉइंट से लेकर पार्किंग जोन भी साबित होने वाला है। इस उच्च स्तरीय पुल के बन जाने से जिले की एक बड़ी आबादी दुमका शहर के 14 से 15 किलोमीटर नज़दीक आ गई है। आपको बता दें कि पुल बन जाने के पहले मकरमपुर से दुमका जिला मुख्यालय की दूरी 30 किलोमीटर से भी अधिक थी, जो लगभग अब आधा हो गई है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। झारखंड का वह पहला जिला जहां बीट पुलिसिंग के तहत अपराध का नियंत्रण किया जा रहा है। ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी सिमडेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुमला। दोस्तों गुमला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और इसी के तहत झारखंड गुमला जिला का अब राज्य का पहला जिला भी बन गया है जहां बीट पुलिसिंग के तहत काम हो रहा है। आपको बता दें कि बीट पुलिसिंग के तहत 250 QR कोड बेस्ड सिस्टम लगाकर क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। शुरुआती दौर में जिले के शहरी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। अब जिले के सभी पंचायत भवनों में QR कोड लगाकर बीट पुलिसिंग के तहत काम किया जा रहा है, यानी अपराध का नियंत्रण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शहरी क्षेत्र में दिन में 3 बार तथा ग्रामीण इलाकों में सप्ताह में 2 बार बांटे गए बीट क्षेत्र में पहुंचकर निगरानी रखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में अपराध अब नियंत्रण में पाया गया है। गुमला पुलिस ने नक्सली प्रभावित गांव के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की भी पहल की है। इसके अलावा अंधविश्वास से जकड़े गुमला जिला में SP की पहल पर जोहार कॉप के तहत डायन बिसाही पर भी वार किया जा रहा है।
जोहार कॉप प्रोग्राम के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, बाल मजदूर, डायन बिसाही, नशापन, बाल विवाह, साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। वर्ष 2023 का प्रलेख नवलेखन सम्मान किस युवा कवित्री को दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए रश्मि शर्मा, ऑप्शन बी वंदना टेटे, ऑप्शन सी डॉक्टर पार्वती तिर्की अथवा ऑप्शन डी निमिषा दीक्षित। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर पार्वती तिर्की को वर्ष 2023 का प्रलेख नवलेखन सम्मान प्रलेख ट्रस्ट द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रलेख ट्रस्ट द्वारा 2023 का प्रलेख नवलेखन सम्मान सर्वसम्मति से युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को दिए जाने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि पार्वती तिर्की को प्रलेख नवलेखन सम्मान उनके प्रथम काव्य संग्रह फिर ऊ गाना के लिए दिया गया है। उनका यह पहला काव्य संग्रह है और उनका पहला काव्य संग्रह आदिवासी जीवन, संस्कृति, लोक कथाओं और लोक जीवन से जुड़ा है। 29 वर्षीय डॉक्टर पार्वती तिर्की मूलतः झारखंड की गुमला जिले की रहने वाली है और रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड वन लाइनर्स को जानने की। तो आइए जानते हैं वन लाइनर्स फॉर्म में झारखंड को। झारखंड के करंट अफेयर्स में वन लाइनर फॉर्म में पहला प्रश्न है। 27 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किस जिले के चक्रधरपुर में अनुमंडल न्यायालय यानी सब डिवीज़न कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। चक्रधरपुर जो कि एक अनुमंडल है पश्चिमी सिंहभूम जिले का, वहाँ अनुमंडल न्यायालय की स्थापना को मंजूरी 27 अप्रैल 2023 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर शिप्ती श्रद्धा सिंह हाल ही में क्यों चर्चा में रही? आपको बता दें कि डॉक्टर शिप्ती श्रद्धा अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, यानी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लहराया है। दोस्तों अगला प्रश्न है संथाली भाषा, साहित्य, संस्कृति को समृद्ध बनाने तथा संथालों की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रेरित करने वाले रेवरेंड L.O. श्रीफश्रड किस देश के नागरिक थे जिनकी 183वीं जयंती मनाई गई? इसका उत्तर है दोस्तों नॉर्वे। रेवरेंड L.O. श्रीफश्रड नॉर्वे के नागरिक थे जिन्होंने संथाली भाषा, साहित्य, संस्कृति को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न केवल ग्रामर लिखा है संथाली भाषा से संबंधित, बल्कि संथाली भाषा के समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग ने 5 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल सुनिश्चित आपूर्ति के लिए कितनी राशि की अनुशंसा की है? इसका उत्तर है 3,952 करोड़ रुपए और यह पोर्टेबल वाटर यानी पीने लायक पानी से संबंधित है। यानी हर घर में नल से जल सुनिश्चित आपूर्ति योजना घर में पीने लायक पानी से संबंधित है, जिसके लिए 15वें वित्त आयोग में 3,952 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को केंद्र द्वारा पदक से सम्मानित किया गया था? उत्तर है दोस्तों 22। 26 जनवरी 2023 के अवसर पर 22 पुलिस पदाधिकारियों को और जवानों को जो कि झारखंड से थे उन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब देख रहे हैं झारखंड से रिलेटेड एक अभ्यास प्रश्न को, और यह अभ्यास प्रश्न है झारखंड विधानसभा ने वर्षों से चली आ रही किस प्रथा को खत्म करने का कुछ दिनों पहले फैसला किया है? ऑप्शन ए शीतकालीन सत्र, ऑप्शन बी बजट सत्र, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल अथवा ऑप्शन डी शून्यकाल। दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। आइए अब बारी है आज के झारखंड जीके को जानने की। आज के झारखंड जीके के तहत जानते हैं आज के
एकमात्र प्रश्न को, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न है, झारखंड में कुल केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 अथवा ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वर्तमान में झारखंड में कुल केंद्रीय जेलों यानी सेंट्रल जेल्स की संख्या 7 है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 7 केंद्रीय जेल यानी सेंट्रल जेल्स हैं। इसके अलावा 16 जिला जेल यानी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं। इसके अलावा 7 उप जेल यानी सब जेल्स या उपकाराज हैं और एक ओपन जेल सह पुनर्वास केंद्र यानी ओपन जेल कम रिहेबिलिटेशन सेंटर है। आपको बता दें कि ये ओपन जेल कम रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन 2013 में हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था और एकमात्र झारखंड का ओपन जेल कम रिहेबिलिटेशन सेंटर हजारीबाग में स्थित है। आपको बता दें कि 7 उप जेल के अलावा 2023 के बजट में भी 2 उप जेल के निर्माण की घोषणा की गई है और यह 2 उप जेल नया जो बनने वाला है वह चक्रधरपुर और चांडिल में बनेगा, जिसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई। इसके अलावा आइए इसके बारे में और भी आपको कुछ बताते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल जेलों की संख्या 31 है, जिसमें सेंट्रल जेल 7 हैं और ये सेंट्रल जेल हैं रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुमका, डाल्टनगंज, गिरिडीह और देवघर में। इसके अलावा 7 सेंट्रल जेल के अलावा 16 मंडल कारा, 7 उप जेल और 1 ओपन जेल कम रिहेबिलिटेशन सेंटर है और इन सभी की क्षमता की बात करें तो इन सभी जेलों में एक साथ 20,420 कैदियों की क्षमता है, परंतु वर्तमान में इससे कई गुना ज़्यादा कैदी जेलों में रखे गए हैं। 7 सेंट्रल जेल्स की बात करें तो 7 सेंट्रल जेल्स हैं बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो कि रांची होटवार में स्थित है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, इसके अलावा घागिडी केंद्रीय कारा जमशेदपुर जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, डाल्टनगंज केंद्रीय कारा पलामू, गिरिडीह केंद्रीय कारा गिरिडीह और देवघर केंद्रीय कारा देवघर। ये 7 केंद्रीय कारा हैं झारखंड में। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।